एक पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक लैंगिक जनन का परिचय। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रक्रिया में बनने वाली संतान अपने माता पिता दोनों के गुण प्राप्त करती है। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। दो पुष्प फ्लावर। पुष्प पुष्पी पादप का प्रजनन अंग है। पुष्प का मुख्य कार्य फल एवं बीज का निर्माण करना है। तीन पुष्प की संरचना। एक आदर्श पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। आय बाह्यदल कैलिक्स कली की रक्षा करते हैं। टू दल कोरोला रंगीन होते हैं तथा परागणकर्ताओं को आकर्षित करते हैं। 3 पुंकेसर एंड्रीसियम नर जनन अंग। 4 अंडप गायनीशियम मादा जनन अंग। पुष्प का चित्र एवं भाग। वर्तिकाग्र स्टिग्मा। वर्तिका स्टाइल। परागकोश एंथर। तंतु फिलामेंट पुंकेसर स्टेमिन। अंडाशय ओवरी। बीजांड ओव्यूल अंडप पिस्टिल कार्पल। दल पेटल। बाह्यदल सेपल। पुष्पासन थैलमस। पुंकेसर स्टेमिन। इसके 2 भाग होते हैं। आय परागकोश एंथर। 2 तंतु फिलामेंट। अंडप पिस्टिल कार्पल। इसके 3 भाग होते हैं। आय वर्तिकाग्र स्टिग्मा। 2 वर्तिका स्टाइल। 3 अंडाशय ओवरी। 2 पुष्प की संरचना। पुष्पी पादपों में प्रजनन पुष्प के द्वारा होता है। एक सामान्य पुष्प 4 चक्रों में विभक्त होता है। 1 दल चक्र, 2 पंखुड़ी चक्र, 3 पुंकेसर चक्र, 4 स्त्रीकेसर चक्र। 1 दल चक्र कैलिक्स। यह पुष्प का बाहरी चक्र होता है। इसकी इकाइयों को दल कहते हैं। ये सामान्यतः हरे रंग की तथा पत्ती जैसी होती हैं। इनका कार्य पुष्प की आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करना है। 2 पंखुड़ी चक्र कोरोला। यह दल के अंदर स्थित होता है। इसकी इकाइयों को पंखुड़ियां कहते हैं। ये विभिन्न रंगों की तथा आकर्षक होती हैं। इनका कार्य परागण में सहायता करना है। 3 पुंकेसर चक्र एंड्रीसियम। यह पंखुड़ियों के अंदर स्थित नर जनन भाग है। पुंकेसर की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। आय पुंतक एंथर। 2 तंतु फिलामेंट। पुंतक में परागकण बनते हैं। 4 स्त्रीकेसर चक्र गायनीशियम। यह पुष्प का मादा जनन भाग है। स्त्रीकेसर की इकाई को स्त्रीकेसर कहते हैं। यह 3 भागों से मिलकर बना होता है। आय वर्तिकाग्र स्टिग्मा। 2 वर्तिका स्टाइल। 3 अंडाशय ओवरी। अंडाशय के अंदर अंडाणु पाए जाते हैं। इस प्रकार दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर मिलकर पुष्प की संरचना बनाते हैं। चित्र के लेबल। वर्तिकाग्र स्टिग्मा। वर्तिका स्टाइल। पुंतक एंथर। तंतु फिलामेंट पुंकेसर चक्र। अंडाशय ओवरी स्त्रीकेसर चक्र। पंखुड़ी पेटल। दल सेपल। पुष्पासन थैलमस। पुष्पवृंत पेडिसेल। 3 पुंकेसर स्टेमिन। पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है। यह परागकणों पोलन ग्रेन्स का निर्माण करता है। पुंकेसर की संरचना। प्रत्येक पुंकेसर 2 भागों से मिलकर बना होता है।
पुंकेसर गंड फिलामेंट। यह पतला डंडी जैसा भाग होता है जो पुंकेसर को पुष्प के अन्य भाग में सहारा देता है। 2. पुंकेसर शीर्षक एंथर। यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है जिसमें परागकोश पोलन सैक्स होते हैं। इन्हीं में परागकण बनते हैं। परागकोश पोलन सैक। यह पुंकेसर शीर्षक के भीतर पाए जाने वाले छोटे छोटे थैले होते हैं जिनमें परागकणों पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। परागकण पोलन ग्रेन्स। एक परागकण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और इनकी दीवार मोटी होती है। 2. इनमें नर युग्मक मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। 3. जब परागकण वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वे अंकुरित होकर परागनलिका पोलन ट्यूब बनाते हैं और नर युग्मक अंडाशय तक पहुंचते हैं। संक्षेप में, पुंकेसर पुष्प का नर भाग है जो परागकण बनाकर मादा भाग तक पहुंचाता है और निषेचन की प्रक्रिया में सहायक होता है। चित्र के लेबल। परागकोश पोलन सैक्स, परागकण पोलन ग्रेन्स, पुंकेसर शीर्षक एंथर, पुंकेसर दंड फिलामेंट, पुंकेसर स्टेमेन। 4. अंडप पिस्टिल कार्पल। अंडप पुष्प का मादा जनन भाग है। यह बीजाणु ओव्यूल का निर्माण करता है तथा निषेचन के बाद बीज और फल का निर्माण करता है। अंडप की संरचना। प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा। यह अंडप का ऊपरी चिपचिपा भाग होता है। यह परागकणों पोलन ग्रेन्स को ग्रहण करता है। 2. वर्तिका स्टाइल। यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच स्थित लंबी नलीनुमा डंडी होती है। यह परागकणों को अंडाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। 3. अंडाशय ओवरी। यह अंडप का निचला फूला हुआ भाग होता है। इसके भीतर एक या अधिक बीजाणु ओव्यूल्स होते हैं। निषेचन के बाद बीजाणु बीज में तथा अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। 4. बीजाणु ओव्यूल। यह अंडाशय के भीतर स्थित होता है। निषेचन के पश्चात यह बीज बन जाता है। संक्षेप में, अंडप पुष्प का मादा प्रजनन भाग है जो परागकणों को ग्रहण कर निषेचन कराता है तथा बीज और फल के निर्माण में सहायक होता है। चित्र के लेबल। वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय ओवरी, बीजाणु ओव्यूल, वर्तिकाग्र प्लस वर्तिका पिस्टिल का ऊपरी भाग, अंडाशय पिस्टिल का निचला भाग। 5. लघुबीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम। परिचय इंट्रोडक्शन। परागकोश एंथर के प्रत्येक पाली लोब में 2 लघुबीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। इस प्रकार एक द्विपालिक परागकोश बाइलोब्ड एंथर में कुल 4 लघुबीजाणुधानी होती हैं। प्रत्येक लघुबीजाणुधानी में परागकण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। लघुबीजाणुधानी की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। लघुबीजाणुधानी की भित्ति वॉल 4 परतों की बनी होती है। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। यह सबसे बाहरी परत होती है। इसका कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। 2. अंतःत्वचा एंडोथीसियम। यह दूसरी परत होती है। परागकोश के फटने डीहिसेंस में सहायता करती है। 3. मध्य परतें मिडल लेयर्स। ये 2-3 कोशिका मोटी होती हैं। परिपक्व होने पर नष्ट हो जाती हैं। 4. टेपेटम टेप्टम।
यह सबसे भीतरी परत होती है। विकसित होते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करती है। बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजेनस टिश्यू। टेपेटम के भीतर बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं पराग मातृ कोशिकाएं पॉलन मदर सेल्स पीएमसी बनाती हैं। प्रत्येक पीएमसी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा 4 अगुणित हैप्लॉइड लघुबीजाणु माइक्रोस्पोर्स बनाती है। चित्र के लेबल। बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, अंतः त्वचा एंडोथीसियम, मध्य परतें मिडल लेयर्स, टेपेटम टेप्टम, बीजाणुजन ऊतक स्पोरोजेनस टिश्यू, पराग मातृ कोशिका पॉलन मदर सेल पीएमसी, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स, परागकोश एंथर।